लिए अकबर साहब आए, तो अकबर साहब ने कुछ बताना चाहा, मैंने 2-4 लफ्ज़ उनको बताया, उन्होंने कहा इसका राइट बनता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये भी इसी दर्स और तदरीस के में बहुत ही इनको शौक़ है। अल्लाह तबारक व तआला इनको और ज़्यादा शौक़ दे और लोगों की खिदमत करने का जज्बा है इसमें और कुछ करें। तो आप सब लोग भी इनसे तामन करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इस दर्स को क़यामत से आगे और बात रखें और इनको अपने मकसद में कामयाब। शुक्रिया मेरा। थैंक यू सर। ऐसे रहा करो कि लोग आरज़ू करें, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। मैं खुद तो नहीं पढ़ा सर अली अकबर साहब से कभी, लेकिन यकीन करें जिन भी लोगों से कभी बात हुई है, आजकल फिर ठट्ठा मूसा वैसे भी मेरा में लकी सा गाँव है, मेरे एक छोटे भाइयों की तरह है, आजकल वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, उनको भी इसी तरह का एक जुनून है। किड्स में हमारे साथ 5-4 साल काम भी करते रहे हैं। वो भी जब जिक्र करते हैं वहाँ पे कभी आना जाना हो, टीचर जिक्र करते हैं, सैयद अकील बादशाह या इनकी और 1-2 स्टूडेंट से बात हुई है, तो मतलब इस तरह के लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। काम ये हम आमतौर पर समझते हैं शायद ये आसान और सादा सा काम है, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इंसानों को बनाना, उनकी तामीर करना, उनकी नशोनुमा करना, उनको निखारना और माशरे को बनाना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे हमारे जैसे लोग भी आ जाते हैं, शायद जिन्हें कोई और जॉब नहीं मिलती तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो इस तरह के लिए अकबर साहब की तरह के लोगों की ज़रूरत है, इस तरह के लोग नए आने की ज़रूरत है और इस फील्ड में आने की ज़रूरत है। और इनके ही एक ख़ास शागिर्द सैयद अकील बादशाह साहब, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव जो है वो लिया है। यकीन करें ये हमारी तरह दिखावा कम करते हैं चीज़ों को, जिस तरह के हमारे माशरे में दिखावा ज़्यादा और रियलिटी जो है वो अंदर कम होती है चीज़ों के। लेकिन ये वो बंदे हैं जिन्होंने होमवर्क और प्लानिंग भी इस तरह से की है कि मतलब बुक्स लिख डाली हैं, नोट्स बना डाले हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो शायद 20-20 साल स्कूल लगने के बाद भी लोग नहीं कर पाते। उन्होंने स्कूल खोलने से पहले इस तरह की प्लानिंग और चीज़ें जो हैं वो कर रखी हैं। अल्लाह ताला उनके इस काम में बरकत डाले। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और थोड़ा बहुत बताएं कि किस तरह से उन्होंने ये सोचा, और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ये सारी बातें अजीब लग रही थी, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने कोशिश की है कि मैं सीखता रहूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है, वो बात छोटी सी एकदम मुझे याद आ गई है सुकरात के बारे में, कि उससे पूछा गया कि उससे कहा गया बल्कि कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान हो, आप क्या क्या जानते हो? तो वो कहने लगा ऑल आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग, कि मुझे पता नहीं, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर उसने कहा कि ऐसे लगता है जैसे मैं साले समंदर पे सीपियाँ चुन रहा हूँ, मुझे मोती नहीं मिल रहा, या ऐसे लगता है कि अंधेरे गार के सामने मैं खड़ा हूँ और मुझे साए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि इन आंखों से देखने वाले जो हैं, जो ये नेकेड जो आंखें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं,